नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतकी। क्या देश में तीसरी लहर आ चुकी है? एक बड़ा प्रश्न है और सबको परेशान कर रहा है। लोग डर भी रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जो बात विशेषज्ञ कह रहे थे वो थोड़ी बहुत सच होती नजर आ रही है क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। आने वाले समय में दिवाली भी है, कई और पर्व भी हैं। तो जो मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को डर है कि तीसरी लहर आ चुकी है और कोरोना के साथ साथ अब जीका वायरस के मामले भी सामने देखे जा रहे हैं। केरल में देखा गया है, कानपुर में मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ डेंगू और मलेरिया का कहर तो बरपा हुआ है। यूपी हो चाहे दिल्ली हो, डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई और स्टेट्स में डेंगू के मामले और मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा खतरा है। जो मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसमी बीमारियां तो आ ही रही हैं। जो हम गर्मी के बाद सर्दी का जो मौसम आता है और डेंगू का ये सीजन है, डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया का, उसके साथ साथ जीका वायरस और साथ में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। इन सब पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ है डॉक्टर एम वल्ली, जो गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर मेडिसिन कंसल्टेंट है। डॉक्टर वल्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, खतरा है, सबको सता रहा है कि क्या तीसरी लहर आ चुकी है? क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। बीच में जो केसेस कम आने लगे थे और डेथ रेट भी बिल्कुल बहुत कम हो गई थी। दिल्ली में तो लगभग खत्म ही हो गई थी, लेकिन दिल्ली में भी थोड़े बहुत मामले बढ़े हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनके पास केसेस आने शुरू हो गए हैं कोरोना के, जो लग रहा था पिछले दिनों की खत्म हो गए हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि तीसरी लहर आ चुकी है कोरोना की या आने वाली है? ये संकेत है जो केसेस बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि जो सीरो सर्वेज हुए हैं उनमें बहुत अच्छी पॉजिटिव रेट आ रही है। कहीं कहीं ये 80 से 90% भी आने लग रही है। और दूसरी बात, बड़ी संख्या में बड़े शहरों में लोगों ने टीका लगवा लिया है। तो इन दोनों चीजों का मिलो जुलो जो प्रभाव है वो ये है कि लोगों को कोरोना अगर होगा तो बहुत कम तीव्रता के साथ होगा, माइल्ड होगा, डेथ्स नहीं होंगी, आईसीयू में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट जो न्यूज आ रही हैं वो कोरोना के केसेस बढ़ने की आ रही हैं, जो कि हमें संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरा, मेरे कई पेशेंट्स ने बताया कि उनके मोहल्लों में जिस तरह से पहले हुआ था, डेल्टा वायरस जब आ रहा था और उससे पहले एक एक घर में सबको पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है। तो हमें दिवाली आ रही है, गुरु पर्व आ रहा है, न्यू ईयर आएगा, लोग बाहर निकल रहे हैं, बड़ी उत्सुकता है लोगों में, बड़ा उल्लास है। और बाहर जब निकल रहे हैं तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो अगर हम अभी भी सावधानी बरतते रहें और टीका लगवा लें जिन लोगों को नहीं लगा है, और दूसरी डोज भी लगवा लें जिन लोगों को नहीं लगी है। तो जैसा कि डॉक्टर वल्ली ने बताया कि उनके पास भी मरीज आ रहे हैं और आकर बता रहे हैं कि उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी पीड़ित हो रहे हैं। और जैसा कि देखा गया था कि एक को अगर कोरोना का शिकार हो रहा है तो फैमिली के सभी लोग कोरोना हो रहा है। लेकिन अच्छी बात शायद यही है जो थोड़ा सा सुकून देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और जो प्रिकॉशंस हैं थोड़ी बहुत जो मैंडेटरी हो है कई जगहों पर कि आपको मास्क पहन के चलना है, इन सब के चलते जो है अगर कोरोना होता भी है तो वो माइल्ड हो रहा है, आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ रही और बहुत से लोग तो हॉस्पिटल्स भी नहीं आ रहे हैं, घर में ही उनको सर्दी जुकाम या और चीजें हो रही हैं और वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर वल्ली ने बताया कि खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है और नवंबर का महीना बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि अब दिवाली भी है और कई फेस्टिवल भी सामने है और ऐसे में लोगों की भीड़ हम देख रहे हैं कि बाहर है। तो खतरा टला नहीं है, लेकिन इन सब के बीच जो वैक्सीनेशन बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है उससे फायदा होगा। और दोस्तों, यहां मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगी, इसके बारे में हम डॉक्टर से चर्चा भी करते रहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर काफी हद तक कई चीजों पर डिपेंड करेगी। कई ऐसी चीजें होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जिनके चलते इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। सबसे बड़ी, अगर हमने लापरवाही बरती, हमने मास्क नहीं पहना, हमने डिस्टेंसिंग नहीं की, हमने हैंड जो हाइजीन है अपना उसको ध्यान में नहीं रखा। दूसरा, कोई ऐसा फेस्टिवल अगर किसी शहर में हो जाता है, जैसे अब दिवाली भी है, दशहरा होकर गया है, ऐसे में लोग ज्यादा जुटते हैं, ऐसे में भी ये बीमारियां फैलती हैं।
तीसरा, क्या कोई रैली उस जगह हुई है, कोई जुलूस हुआ है, कोई कोई और धार्मिक जो है समारोह हुआ है, उसके चलते भी ये बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि लोगों की भीड़, ये सब कंडीशंस होती हैं जिसके चलते ऐसी बीमारियां फैलती हैं, कोरोना के लिए स्पेशली। चौथा, जिस तरह से सिनेमा हॉल खुल गए हैं, स्कूल खुलने गए हैं, काफी जो देश भर में अगर हम देखें सिनेरियो, तो काफी हद तक चीजें खुल गई हैं। तो ये भी पैरामीटर है कोरोना को फैलने के लिए। और सबसे बड़ा पैरामीटर तो यही है कि अपनी सावधानी अगर जरा से भी हटती है तो हम कोरोना का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन पे बहुत हद तक ये बात जो है वैक्सीनेशन के ऊपर भी है। अगर वैक्सीनेटेड लोग हो जाते हैं, दोनों डोज लगा लेते हैं, काफी हद तक कोरोना का खतरा जो है कम हो सकता है। तो 4-5 फैक्टर होते हैं जिसके चलते विशेषज्ञ इस बात का अनुमान लगाते हैं कि फला जगह पर मामले बढ़ेंगे, कम होंगे। कई स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो अभी स्टेबल है। जैसे दिल्ली की हम बात करें, काफी हद तक दिल्ली में कंट्रोल है कोरोना। काफी सारी जो है ये हम देखें कि सब चीजें खुल भी गई है, लेकिन शायद वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा है। और जो सीओ सर्वे हुआ है उससे भी पता चला है कि लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है कोरोना के अगेंस्ट। तो लोग अगर बीमार भी हो रहे हैं, कोरोना भी हो रहा है, तो इतना ज्यादा सिवियर नहीं है, माइल्ड होके निकल रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि तीसरी लहर का खतरा टला नहीं है और तीसरी लहर आ सकती है। ये सब फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं अभी, उस पर डिपेंड करता है। तो हमको सावधानी बरतनी है और हो सकता है कि तीसरी लहर कई जगह पर आए भी ना, जहां पे अगर लोग सावधानी बरतें, खुली छूट दी है लेकिन उसके बावजूद लोग जो है प्रिकॉशंस रखें, वैक्सीनेशन हो जाए, तो तीसरी लहर ना आए। सावधानी हमको रखनी है। लेकिन कोरोना के साथ साथ जो चिंता कर रही है चीजें, वो जीका वायरस की है। जीका वायरस भी खतरनाक है, लेकिन ये वायरस जो है हवा के द्वारा नहीं फैलता है। ये पर्सन टू पर्सन जो है वो किसी और तरीके से फैलता है और प्रेग्नेंट विमेन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जीका वायरस। लेकिन सबसे अच्छी बात जीका वायरस में यह है कि अगर डायग्नोस हो जाए, अगर आपको बुखार है और डायग्नोस हो जाए कि आपको जीका वायरस के कारण बुखार है, तो इसका इलाज बहुत ही जल्दी हो जाता है और पूरी तरह से सक्सेसफुल है। तो जीका वायरस केरल में केसेस आ गए हैं, कानपुर में अभी 3 केसेस आए हैं। डिटेक्शन नहीं है, डायग्नोस नहीं करवा रहे, क्योंकि बुखार इतने सारे होते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है। इसके साथ साथ डेंगू और मलेरिया का खतरा तो बरकरार है। तो डॉक्टर वली, हम यही जानना चाहेंगे कि एक तरफ हम कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी तक बना हुआ है, अभी तक हमको पता है कि आ सकती है। उसके साथ साथ जीका वायरस आ गया है, डेंगू और मलेरिया के मामले तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो क्या करना चाहिए आम लोगों को इनसे बचने के लिए? इन जीका वायरस के आफ्टर इफेक्ट्स ज्यादा खराब होते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज पर। तो जीका से भी बचना है, कोरोना से भी बचना है और मच्छर से होने वाली दोनों बीमारियों से बचना है, जिसमें डेंगू भी आया है, चिकनगुनिया के एक आध केस आए हैं। इस सब से बचने के लिए 2 भागों में मैं सावधानी बता रहा हूँ। पहली सावधानी, टीका लगवाएं, सेकेंड डोज लें और घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरे भाग में मच्छर से बचें और जैसे ही बुखार आए कोई भी इस तरह की दवा न लें जिससे प्लेटलेट कम होती हैं, सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। घरों में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बाकी प्रशासन कर रहा है, एंटी लार्वा फिशेस का इसमें यूज करा जा रहा है और दूसरे स्प्रेज किए जा रहे हैं। और तीसरी भी बात मैं इसमें ऐड करूंगा, पॉल्यूशन से भी बचना है। पॉल्यूशन हमारे लंग्स को वीक कर रहा है और इस समय बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, रोम में हुई है, ग्लासगो में हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें खास तौर से भारत ने जो पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के उपाय किए हैं उस पर बोल रहे हैं और हमको क्लीन एयर चाहिए है और क्लीन एयर हर एक के लिए बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन, हर जगह प्रिकॉशन लेनी है। कोरोना के लिए आपको अलग तरह से प्रिकॉशन लेनी है। जीका वायरस में है कि अगर आपको बुखार है तो डायग्नोज बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको किसी भी तरह का बुखार आता है, 2 दिन आपको देखना है, 1 या 2 दिन, और ऐसी दवाइयां नहीं लेनी है जिससे प्लेटलेट्स जो है काउंट कम हो जाता है, आपका खून जो है पतला हो जाता है। ऐसी दवाइयां ना लें। अगर आपको बुखार है, डॉक्टर की सलाह लें। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोज, क्योंकि इस समय जो बीमारियां हैं, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, जीका भी है, कोरोना भी है, टाइफाइड भी चल रहा है और इन सब में बुखार होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोस। इसलिए अगर आपको बुखार है तो 1 या 2 दिन में बुखार खत्म नहीं हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ब्लड टेस्ट आपका होगा, आपको पता चल जाएगा आपको क्या बीमारी है और उसके अकॉर्डिंगली आपका इलाज होगा।
कोई भी बीमारी इस समय ऐसी नहीं है जिससे बचाव नहीं हो सकता है, उसका इलाज है, लेकिन जरूरी है कि आप टाइम से आपका डायग्नोस हो जाए। और खास तौर पर हमको डेंगू से बचना है, क्योंकि डेंगू के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाती है और बहुत ज्यादा जो फैटल हो जाता है डेंगू अगर बिगड़ जाए तो, खासतौर। और उसके साथ साथ मलेरिया भी जो है मच्छर की बीमारी है। तो मच्छरों से बचना है हमको, अपनी हाइजीन रखनी है, अपने आसपास जो है सफाई रखनी है। हमको जो पता है कि मच्छर कहाँ पनपते हैं, डेंगू और मलेरिया के साफ पानी में पनपते हैं, तो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखें, अपनी हाइजीन का, घर की साफ सफाई का, आस पड़ोस की साफ सफाई का, तो ये माना जाता है कि आप 50 से 60% अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो काफी हद तक आपके ऊपर है आपकी हेल्थ। और उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि कोरोना भी की तीसरी लहर के बारे में हर कोई जानना चाहता है। हमने आपको बता दिया कि खतरा अभी टला नहीं है, हमको सावधान रहना है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, कई जगह मामले बढ़ रहे हैं और लोगों को लगता है, विशेषज्ञ कहते हैं कि वहां हो सकता है कि तीसरी लहर आ चुकी है। कई जगह अभी स्टेबल है मामले, हो सकता है वहां आने वाली है, लेकिन अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे तो हम बच सकते हैं तीसरी लहर से, कोरोना की साथ साथ और जो बीमारियां हैं। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश यही रहती है आपको मुद्दों के बारे में जानकारी दी जाए, हेल्थ संबंधी जानकारी दी जाए, डॉक्टर से डायरेक्ट आपकी बात करवाई जाए, जिससे आपको पता चल सके कि आपको अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है, बीमारियों से बचना है, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।